Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के अंतिम दिन और जो 18वें अध्याय का जो कार्यक्रम है। कल हमने अध्याय 17 पढ़ा और हमें पता चला कि किस तरह के श्रद्धा के स्तर होते हैं। सात्विक होता है, राजस होता है, तामस होता है, और जो आसुरी व्यक्ति के बारे में बताया कि वो किस तरह के तपस्या करते हैं, अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देते हैं बिना कुछ शास्त्रों के प्रमाण पर। ये बिना कोई शास्त्रों की आज्ञा के बहुत तरह तरह के व्रत रखते हैं। कोई 18 दिनों का व्रत रख लेता है, कोई 24 दिनों का व्रत रख लेता है, कोई महीने भर का व्रत रखता है। तो हमें पहले ये पता करना चाहिए कि क्या शास्त्र में इसका वर्णन है, और अगर है तो हमें उसके अनुसार ये निर्धारित करना चाहिए। फिर भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से भोजन के बारे में बताया। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आया, प्रभु जी आपने तो बोल दिया 3 घंटे पहले बना हुआ खाना नहीं खाना है, और परिवार में तो सुबह का खाना शाम को खाते ही हैं और शाम का खाना अगले दिन भी खाते हैं। तो इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं कि खाना जितना हम लोग ताजा खाएं उतना हमारे शरीर को लाभ मिलता है। तो अगर हो सके तो खाना उतना ही बनाइए कि एक समय के लिए बने, और अधिक समय अगर कभी कभार बच जाए और आप सोचते बाहर क्यों फेंकना, हम लोग खाना चाहिए, तो आप खाइए। पर आप प्रयत्न कीजिए, अगर खाना आप शुद्ध खाते हो, ताजा खाना खाते हो, तो उससे क्या है, हमारा शरीर का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। आजकल तो आप लोग देखेंगे ये पैकेजिंग का बहुत बुरा समय चल रहा है। लोग तरह तरह के प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं और ऐसे भोजन से बहुत तरह की बीमारियां आती है। तो हमें इसका ध्यान रखते थे। पहले आप देखेंगे परिवार के अंदर, घर के अंदर चटनी बनती थी, घर के अंदर मसाले कूटे जाते थे, और ऐसे मसालों के चटनी का जो जो स्वाद है और जो शरीर के लिए लाभ है वो बहुत ही अच्छा है। जो पैकेज आइटम है, जो भी मसाले जो पैकिंग वाले आते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं जो हमें शरीर को धीमे धीमे नुकसान पहुंचाता है। तो हम हो सके तो ताजा खाना खाइए, अच्छा खाना बनाइए, भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाइए, तुलसी का पत्ता हो, और ऐसा भोजन खाएंगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। फिर हमने तप के बारे में बताया, शरीर का तप बताया कि जो हमारे बड़े हैं, जो पूजनीय है, उनके लिए हमें पूजा का विधान है, सम्मान का विधान है, सत्कार करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अभी कथा में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा आयु के हैं। मैं उन सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और उनका आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि जो बड़े हैं उन्होंने जीवन देखा है और उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जो भी बड़े हैं हमारे, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और इस तरह से भगवान ने फिर बताया, सरल स्वभाव रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और शरीर को शुद्ध रखना, ये सब शारीरिक तप कहलाता है। वाणी का तप जो बहुत आवश्यक है। आजकल लोग मुंह पे आता है कुछ भी बोल देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, सोच समझ के बोलना है। जो शब्द मुंह से निकल गए गलत, वो बहुत हानि पहुंचाते हैं। जो शारीरिक कष्ट मिलता है वो सही हो जाता है, पर जो कष्ट वाणी के माध्यम से मिलता है वो घाव भरते बहुत मुश्किल से है। तो भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने, भगवान ने सबसे पहली बात बोली, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम। हमें इस तरह से बोलना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर उद्विग्न ना हो, वो उत्तेजित ना हो, उनको जब सुनाई दे उनको प्रिय लगे।
तो इस तरीके से हमें बोलना है। पर कई लोग बोलेंगे, माताएं बोलेगी, अगर बच्चे को हम इस तरह से प्यार से बोलेंगे तो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे हमारे। तो क्या है, माता पिता का अपना अलग दायित्व है, उनको बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, तो उसके ट्रेनिंग का जो आवश्यक कदम है आप उठाइए। बच्चा अगर सीधा तरीके से नहीं मानता तो आप डांटिए, क्योंकि ये जो डांट फटकार है ये बच्चे को आगे एक अच्छा, एक आदर्श जीवन जीने का प्रेरणा देगा। तो आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं कि कब मुझे क्रोध करना है, कब मुझे कठोर वर्ड शब्द बोलने हैं और कब मुझे प्रेम भाव से बात करना है। भगवत गीता हमें बहुत तरह के मार्ग बताते हैं और हमें सही सही समय पे उनका सदुपयोग करना है। फिर दान के बारे में बताया। बहुत लोगों के मन में संदेह आता है कि किस तरह का दान किया जाए, तो भगवान ने बहुत अच्छे से बताया कि देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर बिना कोई परिणाम की इच्छा के जो दान दिया जाता है वह दान सात्विक कहलाता है। और हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमें सात्विक दान देना चाहिए। फिर ओम तत्सत के बारे में भगवान ने बताया कि ये वास्तव में परमात्मा के स्वरूप है और जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह सत्य कहलाता है। और यही बात भगवान ने पहले भी बोला था कि जो इस कल्याण मार्ग में आगे बढ़ते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। क्यों दुर्गति नहीं होती? क्योंकि वो सारे कार्य सात्विक कहलाते हैं। तो जैसे ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय में बता दिया, फिर 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन एक और बहुत अच्छा प्रश्न रखते हैं त्याग के संबंध में। तो हमारा आज का जो सेशन है वो है 18वां अध्याय, सन्यास की सिद्धि। मतलब सन्यास किसको बोलते हैं और सन्यास का परिणाम क्या होता है, उसके संबंध में जो बहुत ही बढ़िया आज भगवान अपना हृदय खोल के बोलेंगे। जो बात इतने समय से भगवान ने अपने हृदय में छिपा के रखा वो बात भगवान आज बता रहे हैं। तो आज के अध्याय का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान ऐसी अद्भुत बात बताएंगे जो जनरली बताते नहीं है। और सबसे पहले आरंभ होता है अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछते हैं, सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदन। तो यह बहुत अच्छे से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दो नामों से बुलाते हैं। पहला बोलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। और दूसरा बोला केशी सूदन और निषूदन, मतलब केशी जो राक्षस होता है उसको मारने वाले। तो यहाँ पे अर्जुन जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि भगवान, मेरा ये जो संदेह नाम का असुर आ गया है उसका आप वध कीजिए। मतलब मेरा जो संदेह है उसको आप दूर कीजिए। मैं समझना चाहता हूं त्याग के बारे में और सन्यास के बारे में, क्योंकि अर्जुन ने सुन रखा था कि जो लोग सन्यासी बन जाते हैं वो भगवान के धाम को चले जाते हैं और हम जैसे लोग इस युद्ध में करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो इस बात में भगवान बहुत तरह से बहुत अच्छे तरीके से बताते हुए कहते हैं कि सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं त्याग कर दो, मतलब सबका त्याग कर दो। कई लोग तो पूजा पाठ भी त्याग कर देते हैं, जी हमने सब त्याग कर दिया आज तो। कई लोग इसका त्याग कर देते हैं, कई लोग उसका त्याग कर देते हैं। फिर भगवान कहते हैं ये अलग अलग विद्वानों का मत है और मेरा क्या मत है वो फिर भगवान फाइनली बोलते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो भगवान बोलते हैं जो यज्ञ है, जो दान है तथा जो तपस्या है
वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। अब हम लोग हवन वगैरह तो करने में असमर्थ हैं, तो भगवान ने बोला था यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनम। मतलब जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वह यज्ञ बन जाता है। और ऐसे यज्ञ का हमें अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसे ही भगवान ने बोला दान भी हमें नियमित रूप से देना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ ये दान के पात्र है तो आप अवश्य दान दीजिए। दान देने से कभी भी हमारी संपत्ति कम नहीं होती। और दान देने का मतलब यह है कि भगवान आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मेरी तो इतनी योग्यता भी नहीं है, फिर भी आपने मेरे को इस लायक बनाया है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो आपकी प्रसन्नता के लिए भगवान ये थोड़ा सा दान आपको समर्पित करता हूँ। भगवान लक्ष्मीपति हैं, सारी संपत्ति उनके उनके अंडर में है। पर भगवान को जब भगवान के नाम पे दान करते हैं तो भगवान को लगता है कि हाँ ये वास्तव में कृतज्ञता का भाव रखता है। और जो कृतज्ञ का भाव रखते हैं वे भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो दान देने का स्वभाव का मतलब होता है भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना कि भगवान आपकी ही कृपा है और ये सारी संपत्ति आपकी है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। इस भाव से हमको दान देना चाहिए। बहुत सारे लोग दान देते हैं, ये सोचते हैं मैं आज 100 रुपया दान कर रहा हूँ, कल मेरे को 1000 रुपया मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, हिसाब किताब करते रहते हैं भगवान के साथ। तो ऐसे में भगवान की भक्ति संभव नहीं है। बिजनेस माइंड नहीं लगाना है, लेन देन रोकड़ा कितना मिलेगा उस भाव से नहीं करना है। जब हम दान देते हैं तो अपनी यथासंभव यथाशक्ति आप दान दीजिए, भगवान की सेवा समझ के दान दीजिए। और भगवान ने बोला इसी तरह से तप भी करना है, दान भी देना है और यज्ञ भी करना है। और फिर भगवान बोलते हैं कार्य कैसे करना है, तो बोला एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। हम किसी कार्य का त्याग नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो कार्य करना ही पड़ेगा। और जब जब हम कार्य करेंगे तो हम संसार के बंधन में बंध जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि कर्मों का त्याग नहीं करना है, कर्मों के फलों का त्याग करना है। अब आप देखेंगे भगवत गीता में जगह जगह पे भगवान कर्म फल का त्याग करो, कर्म फल का त्याग करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमको यही समझ में नहीं आता कि कर्म फल होता क्या है। हमें फल तो पता है, हमने फल तो खूब खाए हैं, पर ये कर्म फल कौन सा है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं हमें पता नहीं है। कि जो कार्य करते हैं उसका हमें परिणाम मिलता है, तो परिणाम को बोलते हैं कर्म फल। जैसे कि हमने बहुत अच्छे से प्रयत्न किया पढ़ाई करने का, पढ़ाई करी, अच्छे से हमने पेपर भरा, पर रिजल्ट आया, रिजल्ट जो आता है उसको बोला यह कर्म फल है, ये परिणाम है। भगवान ने बोला इस कर्म फल का त्याग करो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कर्मों का फल आपको कुछ भी प्राप्त हो, फिर भी आपको बहुत ही उत्तम तरीके से कर्म करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जी फायदा तो मिलता नहीं फिर क्यों काम करना। तो ऐसा मतलब ये हो गया कि हम पहले फायदा ढूंढ रहे हैं, कर्म फल में आसक्ति है। तो हमें कैसे कार्य करना है? हमें कार्य कर्म फल की आसक्ति का त्याग करना है। अब कई लोग बोलेंगे जी अगर हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलाएंगे?
भाई बिजनेस क्यों करता है कोई आदमी? बिजनेस इसलिए करता है कि हमें फायदा मिले, हमें नफा मिले, हमें घाटा नहीं हो, यही सोच के तो बिजनेस करते हैं। तो क्या, हाँ, आप जो कार्य करो तो आप उत्तम फल के अनुसार करो, पर फल क्या मिलता है उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। इसीलिए कर्म फल कैसा मिले आप उसमें संभाव रखिए। तो कार्य आपको कैसा करना है? बिजनेस के, चलो भाई हमें बहुत लाभ मिलना चाहिए, 10% का फायदा तो होना चाहिए, और उस अच्छे तरीके से आप बिजनेस कीजिए। पर बिजनेस करने के बाद में या तो आपको 10% से ज्यादा फायदा हो गया, या जितना पैसा लगाया उससे भी कम हो गया। तो दोनों अवस्था क्या है, आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि बिजनेस अच्छा चलना या नहीं चलना बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो हमें भगवान बताते हैं, अगर हम ये सोचेंगे कि हमें तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना था, और अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो हमारा मन में बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत दुख होता है। तो भगवान बोलते हैं इस तरह से दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि जब आपका अधिकार ही नहीं है फिर क्यों दुखी हो रहे हो? कर्म आप अच्छे से कर सकते हो, परिणाम क्या आएगा वो अपने हाथ में नहीं। तो भगवान बोले आप परिणाम से मुक्त रहो, काम बहुत अच्छे से तरीके से करो, अच्छा मिला तो बहुत बढ़िया, अच्छा नहीं मिला तो भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार करो। तो इस तरीके से भगवान हमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी खुशी और कभी गम, इसमें हम लोग उलझे रहेंगे। तो भगवान बोलते हैं फल की आशा करे बिना, फल तो मिलेगा, एग्जाम दोगे तो परिणाम तो मिलेगा ना, चाहे आपको अच्छा मिलेगा चाहे बुरा मिले, कोई ना कोई तो परिणाम मिलेगा। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, परिणाम तो मिलेगा, पर उसमें अपने आप को बांध देना कि हमको ऐसा ही परिणाम चाहिए तो मुश्किल है। और उसके बाद में भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं कि कैसे कार्य हमें करना चाहिए और कौन से कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। तो पहला बताया कि कर्म कैसा होना चाहिए, नियतम, जो शास्त्र के अनुकूल कार्य हो ऐसे कार्य हमें करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यह तत् सात्विकम उच्यते। वह कर्म जो कि शास्त्रों के द्वारा निर्धारित है, आसक्ति, राग या द्वेष से रहित होकर कर्म किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहलाता है। और हमें क्या करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कौन से कार्य को करना है और कौन सा त्याग करना है। फिर बोला कि जो कार्य कैसे किया जाए, केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कामेव सुना, जो फल को उद्देश्य रख के किया जाता है, और स अहंकारेण, अहंकार का मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो ऐसे अहंकार से जब कार्य करते हैं तो भगवान बोलते हैं ऐसे कार्य राजसिक बन जाते हैं। और क्या बोला, क्रियते बहुलायांश, मतलब बहुत बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मेहनत है, मना करने नहीं किया, मेहनत कीजिए आप, पर मेहनत कैसे करो वो भगवान हमें सिखाते हैं। गधे की तरह कार्य करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है, आप प्रयत्न कीजिए, बिजनेस के लिए मेहनत करनी है कीजिए, पर ऐसा नहीं कि 24 घंटे उसी के अंदर लग जाओ। जीवन हमें बहुत चीजें सिखाता है, ऐसा नहीं कि गल्ले पे बैठे रहो। तो जब हम लोग सोचते हैं बस बिजनेस ही हमारा जीवन है, तो बहुत से ये जो शरीर मिला है इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो कर्म अनुबंधम, अनुबंध मतलब शास्त्र के प्रतिकूल, शास्त्र बोलता दुख मत पहुंचाओ
और ये लोग क्या करते हैं, दुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, हिंसा करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। ऐसे जो कर्म होते हैं वो सारे कर्म तामसिक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कर्म करना है और कौन से कर्मों का त्याग करना है। फिर भगवान बोलते हैं, जब कोई कार्य किया जाता है तो किस भाव से किया जाए। जैसे हमें ऑफिस का काम करना है, हमें बिजनेस करना है, या हमें भगवान के लिए कुछ कार्य करना है, तो यहाँ पे बहुत सुंदर गुण बताए हैं कि कर्ता मतलब जो कर रहा है उसके क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले बोला मुक्त संगो। मुक्त संगा मतलब चिपकने का स्वभाव नहीं। बाई चांस अगर आपने एक जगह बहुत अच्छा काम किया, फिर दूसरी जगह जाते हो तो आपको मन में रहता है अरे पुराना काम बहुत बढ़िया किया, और कई बार हम उसमें आसक्त रहते हैं और अगला काम को अच्छे से नहीं कर पाते। जहां पे गए भगवान की सेवा करनी है तो इस तरह से आसक्ति से रहित होके करना है। और कैसे करना है, अनहवादी। अनहवादी मतलब अहंकार से रहित होकर। तो जब हम कोई कार्य करें तो हम ये सोच के करें कि भगवान की शक्ति से ही कार्य संपन्न हो रहा है। और कैसे करना है, धृति। धृति का मतलब बोला संकल्प के साथ। आप पढ़ाई कर रहे हो, संकल्प कीजिए कि मेरे को पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है। और भगवान ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, उत्साह। जो आप कार्य करते हो बहुत उत्साह से करना है, ढीले ढाले आलस होके कार्य नहीं करना। पढ़ाई करनी है, जोर लगा के पढ़ाई करो। बिजनेस करना है, बहुत अच्छे से बिजनेस करो। जॉब करना है, बहुत बढ़िया तरीके से जॉब करो। उत्साह के साथ में कार्य करो। हर रोज नया दिन, आज मैं क्या करना है, भगवान की सेवा के लिए क्या करना है। तो ऐसे उत्साह से जब हम कार्य करते हैं तो हम जो करता है वो सात्विक कहलाता है। और क्या बताया, भगवान हर जगह पे हथौड़ा मारते हैं। जब भी कर्म फल की बात आती है भगवान छोड़ते नहीं है। यहाँ पर फिर भगवान ने उसी बात को बोला, सिद्धय असिद्धयो निर्विकारः। चाहे सिद्धि प्राप्त हो चाहे असिद्धि प्राप्त हो, दोनों में कैसे रहना है, निर्विकार। नहीं तो थोड़ा रिजल्ट खराब मिला तो उदास हो जाते। भगवान ने कहा उदास होके नहीं बैठने का है, उत्साह से अगला काम में लग जाओ। ऐसा नहीं कि चलो बहुत बुरा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा जीवन में, कुछ नहीं करना। भगवान कह रहे अरे ऐसा विषाद करना नहीं है जीवन में, उत्साह के साथ अगला जो कार्य है उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। तो भगवत गीता हमें वास्तव में सिखाती है कि काम कैसे करना है, कर्म कैसे करना है, अपना कार्य कैसे करना है। लोग ढीले ढाले होके बैठ जाते हैं, उदास रहते हैं, अरे हमसे तो नहीं होगा जी, कौन 16 माला करेगा, वो भी सुबह उठ के, हमसे नहीं होगा। पर जब हम उत्साह के साथ करते हैं, नहीं भगवान के लिए काम करना है, जोर लगा के करेंगे, जब इस भाव से कार्य करते हैं तो ऐसा जो करता है वो सात्विक कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप हर रोज काम में ले सकते हैं। और जो राजसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रागी, चिपक जाते हैं। मैंने बोला था वहां मत जाओ, देखो फंस गए ना वहां पे जाके। तो वो कहते जो चिपकने की आदत है जहां वहीं पे रहेंगे। और कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल की बहुत इच्छा है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। लुब्धो लालची, हिंसात्मको अशुचि है, हिंसा करने वाले और अशुचि है। अशुचि मतलब अपवित्र रहते, बिना नहाए बस मेरे को तो बिजनेस करना दिन रात। तो ये सब बोला, ऐसा करता क्या है, राजसिक है। हर्ष शोक इनसे घिरा हुआ रहता है। तामसी लोग कैसे होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में देखिए कि इसमें से कोई गुण आपके अंदर तो नहीं है। अगर है तो बाहर निकालने का प्रयत्न आरंभ कर दीजिए आज से ही। पहला बोला
अयुक्तः, शास्त्रों के आदेशों को न मानना। मैं वही करूंगा जो मेरे को पसंद है। प्रभु जी आप जो चाहो बोलो, मेरे को तो जो पसंद है मैं वही करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को बोला अयुक्तः, शास्त्रों के आधार में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी कहते जी मैं इन सब को भरोसा नहीं करता। प्राकृत, संसार के भोगों के पीछे भागने वाले, स्तब्ध, हठी, जिद्दी जिसे बोलते हैं वो, शठो मतलब कपटी, नैष्कृति को, अन्य लोगों का अपमान करना, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करना, कहना है अरे इसको क्या आता है, ये तो अभी आया 2 दिन पहले, या क्या हमसे ज्यादा पता है क्या। तो जो ऐसा भाव रखते हैं, अन्य लोगों को नीचा दिखाते हैं, वो तामसिक कर्ता कहलाते हैं। और 2 महत्वपूर्ण बात बताते हैं, विषादी, हर वक्त रोते रहते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी खराब है, अरे ये भी खराब है, अरे पड़ोस वाले खराब है, अरे परिवार में वाइफ खराब है, अरे हस्बैंड खराब है, ये खराब है, वो खराब है, हर वक्त रोते रहते हैं दूसरों को लेकर। तो ये है तामस। और क्या बोला, दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का मतलब है छोटा सा कार्य को करने में बहुत लंबा समय लगाते हैं, धीमे 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 काम करते हैं, सोचते हैं करूं नहीं करूं, कल करूंगा, परसों करूंगा, रविवार को करूंगा, अगले रविवार को करूंगा। जो अच्छे कार्य के लिए बहुत ढीले हैं, माला फेरना अभी जी शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, दीपावली के बाद में करेंगे, अभी तो दिवाली की सफाइयां शुरू होगी हमारे। भगवान के काम के लिए बहुत समय लगाते हैं। माला, अरे एक माला करते हैं जी बस, उससे ज्यादा हमें भगवान से लगाव नहीं है, एक माला ही करेंगे हम, हुआ तो 2 माला करेंगे जब खास कर, इससे ज्यादा भगवान को टाइम नहीं दे सकते। ज्यादा टाइम दिया तो भगवान कल को और मांगेगा मुझसे। तो ऐसे भाव में रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे तो जीवन में उत्साह नहीं रहेगा, सुखी और दुखी होते रह जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं हमें जब कार्य करना है, भगवान की सेवा समझ के करना है, पूरे उत्साह के साथ में करना है, पूरी शक्ति के साथ में करना है, पूरा हृदय लगा के कार्य करना है। ये तो बता दिया कर्ता। भगवान बोलते हैं सुख के बारे में। हर कोई चाहता है, क्या चाहता है, मजा आना चाहिए जी, बस कुछ भी हो, कथा सुननी है जी मजा चाहिए, मेरे को तो मजा आना चाहिए, भोजन मजा आना चाहिए, सोना मजा आना चाहिए, जो काम करो उसमें मजा ही मजा चाहिए हमको। तो भगवान ने बोला 3 तरह के सुख होते हैं। पहला सुख कैसा होता है, यत दग्रे विषम एव परिणामे अमृतमम तत सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। जो सुख आरंभ में तो विष के तुल्य है, पर परिणाम में अमृत के तुल्य है, ऐसे सुख को सात्विक सुख कहलाता है। अब ये क्या बात हुई, पहला जो सुख है, पहले तो बहुत अमृत, पहले तो विष जैसा लगेगा, बाद में अमृत जैसा लगेगा। तो बोला कि भगवान के नाम के लिए सुबह उठते हो, तब क्या आता है मन में, लड़ाई होती है आपस में, सो जाता हूँ, उठूं, सो जाऊं, उठूं, सो जाऊं। तो लगता है यार सब लोग तो ऐश कर रहे हैं, मैं ही अकेला उठ रहा हूँ, देखो बाकी तो सब खराटे भर रहे हैं। और हमारे प्रभु जी तो पीछे पड़ गए, सुबह 5:40 आओ। तो शुरू में ये विष के तुल्य लगेगा, बिस्तर से उठना हर रोज एक लड़ाई होगी, अरे थोड़ी देर 2 मिनट और सोता हूँ, अलार्म बजाओगे, 2 मिनट के बाद फिर अलार्म बजेगा, फिर 2 मिनट के बाद में फिर अलार्म बजेगा, और इस तरह से सोचते हैं यार। पर फिर आप प्रयत्न करते हो, नहीं भगवान के लिए काम करना है, भगवान के लिए जल्दी उठेंगे, जब करेंगे, धीमे धीमे बहुत अच्छा लगने लगेगा कि वाह दिन की शुरुआत हुई है भगवान के नाम के साथ में। तो शुरू में बड़ा जोर लगता है,
फ्रिक्शन लगता है, पर बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान बोलते हैं ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं। और जैसे ही एकादशी आती है, बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, अरे प्रभु जी आपने तो बोला फलाहार रखो, यहाँ तो त्राही त्राही पेट में चूहे कूद कूद के बुरा हाल कर दिया मेरा। तो थोड़ा बड़ा कठिनाई लगती है, पर आप थोड़ा धीमे धीमे ऐसे व्रत का पालन करेंगे तो वास्तव में आपके शरीर को बहुत लाभ मिलेगा, और वास्तव में वो बाद में अमृत के तुल्य लगेगा। हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उनको बहुत लंबी आयु कैसे जीते थे? वो 15 दिन में एक बार अपने शरीर को आराम देते थे, एकादशी का व्रत का पालन करते थे। एक बार खाना कम खाइए, पूरा जो हमारी मशीन है उसकी रिपेयरिंग अच्छे से हो जाती है। रिपेयरिंग अच्छे से होती है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनती है। रोग प्रतिरोग क्षमता, जो प्रतिरोध जो होता है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो जब शास्त्र बोलते हैं 15 दिन में एक बार आप एकादशी का व्रत रखिए तो आपको ये बहुत लाभ पहुंचाएगा। शुरू में विष के तुल्य लगेगा, बहुत भारी लगेगा, पर बाद में आपको लगेगा कि बहुत अच्छा किया। और साइंटिस्ट लोग अब रिसर्च करके बता रहे हैं, जो नियमित रूप से व्रत करते हैं उनके कैंसर के जो सेल होते हैं कभी डेवलप नहीं होते, बहुत सारी बीमारियां तो आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर का सिस्टम इतना अच्छा होता है कि छोटी मोटी बीमारियां तो जुकाम बुखार खांसी सर दर्द तो भूल ही जाओगे आप। तो ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं। जो सुख इंद्रियों का विषयों के साथ में होता है, शुरू में बहुत मजा आता है, आरंभ में अमृत के तुल्य है, पर अंत में विष के तुल्य है। ऐसा कौन सा होता है सुख? जब हमें जो चीज पसंद है वो मिल जाए तो बड़ा मजा आता है, पर थोड़ी देर तक मजा रहता है, फिर मजा आता ही नहीं उसमें। जब तक गुलाब जामुन नहीं खाया है तब तक ही लार आती है, मुंह पानी बरस रहा होता है मुंह के अंदर। एक खाया, दो खाया, 3 खाने के बाद में जब आप चौथा गुलाब जामुन खाओगे उसमें उतना आनंद आएगा ही नहीं। तो बताया कि संसार के जो भोग है वो बहुत ही क्षणिक है, ऐसे आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तराही खाता हूँ, एक पीस खाया बस, मजा और आ रहा है, अब मजा नहीं आ रहा है। तो जैसे ये लोग चिंगम होती है, कैसे होती है? शुरू में मीठा लगता है, फिर उसी को खाए जा रहे हैं और सोचे रस आ रहा है, पर रस नहीं आता। तो ऐसे सुख को बोला राजसिक सुख। और फिर तामसिक सुख होता है, जो शुरू में भी दुख देता है, बाद में भी दुख देता है। जैसे कि जो नशा वाले जो दुख होता है, लोग सिगरेट पीते हैं, अंदर अपने फेफड़ों को जला देते हैं, शुरू में भी दुख पाते हैं और बाद में भी बहुत दुख पाते हैं। इस तरह से जो भी नशा करते हैं वो शुरू में भी दुख पाते हैं, बाद में भी दुख पाते हैं। और कैसे प्रेरित होते हैं? निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न जो सुख होता है वह सुख तामस सुख कहलाता है। तो भगवान कहते हैं वास्तव में इन तीनों में से सत्व बहुत ही बढ़िया, पर हमें शुद्ध सत्व वाला सुख में जाना है। कौन सा वाला? भगवान की सेवा में जो सुख प्राप्त होता है वो सारे सुखों से बढ़कर है। और फिर भगवान बहुत सारी बातें बताते हैं, हमारे समय की वजह से हम लोग कुछ बातें स्किप करेंगे, क्योंकि ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें भगवान बताते हैं, पर हम लोग कुछ कुछ खास बातें ही बता रहे हैं। फिर भगवान बोलते हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो न सोच करता है न आकांक्षा करता है और वह ब्रह्म भूत बनकर सब जगह भगवान को देखता है।
और जो ऐसे सब जगह भगवान को देखते हैं वे मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे फिर भगवान बताते हैं भगवत गीता को समझा कैसे जाए। बहुत सारे लोगों ने बोला जी बचपन से हम भगवत गीता पढ़ते आ रहे हैं, पर जब से हमने भगवत गीता का ये जो कार्यक्रम है हमने सुना तो हमें बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत सारी बातें हमें समझ में आई। क्यों समझ में आई? क्योंकि जब हम भक्तों से कथा सुनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे तरीके से हमें भगवत गीता को समझाया कि हमें पता चलता है वास्तव में भगवान कहना क्या चाहते हैं। और प्रभुपाद जी ने जब तात्पर्य में ऐसा लिखा तो उसका पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे भगवान ने बताया कि योग्यता चाहिए भगवत गीता को समझने की। और वो योग्यता कहाँ से मिलती है? भक्तया माम अभिजानाति। जो भक्त होते हैं केवल वो ही भगवान को अच्छे से समझ सकते हैं और वही भगवान को अच्छे से समझा सकते हैं। तो हमें जब भी कथा सुननी है तो कोई भगवान का भक्त हो जो कि नियमित रूप से भगवान की पूजा करे और जो नवदा भक्ति बताई गई अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करे। ऐसे भक्तों का संग कीजिए क्योंकि ऐसे भक्त ही हमें भगवान के बारे में यथार्थ बता सकते हैं। यहाँ पे भगवान शब्द युक्त कहते हैं यावान, जैसे भगवान है वैसे के वैसे बता सकते हैं। तो अब भगवान बताते हैं भक्तों के माध्यम से भगवत गीता को समझना चाहिए। और यहाँ पे भगवान ने बोला सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात् दवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। जो मेरे भक्त होते हैं संसार का कार्य बहुत अच्छे करते हुए भी मेरी कृपा से मत प्रसादात् क्या होता है? शाश्वतम, भगवान के धाम को बड़े आराम से चले जाते हैं। तो भक्तों के संग में रहिए और संसार के कार्य को भगवान की सेवा समझ के कीजिए। कितना सरल मार्ग है और हम लोग भटके हुए रहते हैं। कई लोग सोचते हैं भक्ति, ना जी ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पर भगवान बोले आप संसार का कार्य करते रहिए, मन को भगवान की सेवा में लगाना है बस। जब मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं फिर धीमे धीमे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाइए। और सर्वप्रथम अपने वाणी को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हो? भगवान के नाम का जप करने से। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो समझ लीजिए हम भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार रास्ते पर चलना आरंभ कर दिया है। और यह मार्ग वह है महाजनों येन गता स पंथा। बड़े बड़े भगवान के भक्तों ने यही मार्ग अपनाया है और हम भी इस मार्ग को अपनाते हुए हमारे जीवन में जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे हर जगह पे भगवान बोलते हैं। भगवान ऐसा लग रहा है एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीके से समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि कोई बच्चा होता है तो पिताजी क्या बोलते हैं, समझ में आया? फिर एक बार और बोलते हैं, समझ में नहीं आया, चलो एक बार और बताता हूँ, समझ में नहीं आया, एक बार और बताता हूँ। तो ऐसे पिता की तरह भगवान हमें बहुत प्रेम से, बहुत जोर दे के हमें कुछ बातें बताना चाहते हैं कि अगर तुम इस तरह से कार्य करोगे तो बहुत आराम से इस संसार के बंधन से मुक्त रहकर कार्य कर पाओगे। और यहाँ पे भगवान ने हमें बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करी और भगवान ने बोला मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। सर्व दुर्गाणि, दुर्ग मतलब बहुत बड़ा किला, मतलब
बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी विपत्ति, जिसको हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, और कैसे सभी प्रकार के तकलीफें, वो क्या होगा, मत प्रसादात, मेरी कृपा से तरिष्यसि, तर जाओगे। हमें क्या करना है, मत चित्ता, मन को भगवान की सेवा में लगाना है। आप ये चिंता मत कीजिए कि कल मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। भगवान ने बोला घबराओ मत, मेरा आशीर्वाद है और मेरी कृपा से सारे संकटों को अनायास ही पार कर जाओगे। तो भगवान हमें इतना सांत्वना दे रहे हैं, कह रहे घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा काम बस इतना ही है, मत चित्ता, मन को मेरे में लगाओ। क्या कहाँ जाएं, कैसे करें भगवान की सेवा, तो बोला ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो मैंने उदाहरण दिया था, माया देवी आगे कार चलाती है, भगवान पीछे बैठे हैं और ये यंत्र चल रहा है, जिसको कार बोला था ना हमने, वो इस श्लोक से हमें पता चलता है। और भगवान कहाँ पे विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान होकर हमें मार्ग बताते हैं। अब यहाँ पे आके भगवान ने फुल स्टॉप कर दिया है बस, और भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बोला इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्येताद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान बोले कि मैं तुम्हें बहुत जो टॉप सीक्रेट है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, वो तुम्हें आज बताया है मैंने, और सब कुछ बता दिया है। तुमने ज्ञान योग बोला, कर्म योग बोला, भक्ति योग बोला, जो तुमने नहीं पूछा मैं वो भी बताया। पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम वैसा करो। भगवान हम सबको स्वतंत्रता देते हैं कि सब बातें सुन ली है, समझ में आ गया है, पर निर्णय आपको लेना है। भगवान अर्जुन को ये स्वतंत्रता देते हैं कि अर्जुन सारी बातें बता दिए। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं जो बोला है बस वही दवाई लेना है, पर डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी आपकी इच्छा है दवाई लो तो फर्क पड़ेगा, दवाई नहीं लोगे तो फर्क कैसे पड़ेगा। तो भगवान ने बोला जो इच्छा हो करो अर्जुन, बस। अर्जुन घबरा गए, अरे भगवान तो बोल रहे हैं तेरे फ्री है, तू जो इच्छा कर ले। तो अर्जुन फिर भी चुपचाप बैठे हैं। अब आप बहुत गौर से सुनिए, ये आने वाले 3-4 श्लोक भगवान का हृदय है। भगवान बहुत सर्वगुह्यतमम, सबसे बड़ा रहस्य भगवान अब बता रहे हैं। अब अर्जुन कुछ बोले नहीं तो भगवान फिर बोले, अपनी इच्छा से बोले। अब यहाँ पे हर वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान बोल रहे हैं सर्व गुह्यतमम, सभी रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य भूयः, मैं तुम्हें वापस बता रहा हूं। सुनो में परमम वचः, मेरे वचनों को सावधानी पूर्वक सुनो। और मैं क्यों बता रहा हूं, इष्टोसी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम, मैं जो बोल रहा हूं मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ते हितम, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। तो भगवान जो आगे वाले श्लोक बोल रहे हैं वो हम सब की भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो आने वाले ये 2 श्लोक बहुत ध्यान से सुनिए,
ये पूरी भगवत गीता का सर्वगुह्यतमम ज्ञान है, सबसे बड़ा रहस्य है। और वो रहस्य क्या है? पहला बात बोली, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। मेरे को कोई भलाई नहीं है। जब आप भक्ति करोगे तो भगवान कहते हैं मैं आप सबका उद्धार स्वयं अपने हाथों से करूंगा। और ये मैं सत्य वचन बोल रहा हूं, ये मत समझो मैं मजाक कर रहा हूं। ये भगवान ने सर्वगुह्यतमम बात बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, स्पष्ट रूप से भक्ति करता है, नवदा भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस तरह से जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान बोल रहे हैं जो इस तरह का कर पाता है वो वास्तव में बहुत बहुत भाग्यशाली है। नहीं तो लोग कोई कर्म में फंसा रहेगा, कोई ज्ञान में फंसा रहेगा, कोई ध्यान में फंसा रह जाएगा। पर यहाँ पे जब भगवान ने बोला मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, और ये भगवान अपने लिए नहीं बोल रहे, हम सबकी भलाई के लिए बोल रहे। और उसके बाद में एक और श्लोक बोला भगवान ने, बस ये 2 श्लोक 65 और 66, और यहाँ पे बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मां शुचः न सोचती, चिंता मत करो, सारी देख रेख मैं स्वयं करूंगा। योग क्षेमम वहाम्यहम, इतना सरल मार्ग बता दिया। फिर भी लोग सोचते हैं कृष्ण कोई भगवान थे क्या? वो तो कोई सामान्य व्यक्ति होंगे, गीता जी बोल दी चलो चल गई है, इसके बाद में क्या होता है। पर जो भक्त होते हैं वो इस भगवत गीता के महत्व को समझते हैं। इतना अद्भुत बात भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्पष्ट शब्दों में बताई और हमें बताया कि सर्वगुह्यतमम, और ये भगवान कितना जोर देके बोल रहे हैं। ये बस ये 2 श्लोकों को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने समझ लिया है तो पूरे 18 दिनों का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। 2 श्लोक बोलने के बाद में फिर भगवान बोलते हैं इदम ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुषुष्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। ये जो ज्ञान है दूसरे को मत बताना। किसको नहीं बताना? जो भक्त नहीं है, जो भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को भगवत गीता मत बताओ। तो क्या करें, किसको बताएं? तो बोला ऐसे लोगों को बताओ जो भक्ति की ओर इच्छा रखते हैं। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य असंशयः। जो और लोगों को इस भक्ति के बारे में बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। तो आप सबसे निवेदन है आप भगवत गीता को अच्छे से पढ़िए, समझिए और लोगों को भी भगवान की भक्ति करना सिखाइए।
स्वयं भी पालन कीजिए और लोगों को भी भक्ति के बारे में बताइए। कोई इस तरह से करता है तो भगवान बोलते हैं मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हम इस तरीके से शुद्ध होकर भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ये भगवान ने अपने मन की बात बताई कि आप किसको ये बात बताइए। सामान्यतः हर एक को बताइए, पर जब कोई व्यक्ति द्वेष भाव रखता है तो उनको आप समय दीजिए। और फिर भगवान बोले ऐसा व्यक्ति जो और लोगों को भगवान से जोड़ता है वह मुझे बहुत प्रिय है, और उससे अधिक प्रिय कोई है ही नहीं और कोई होगा भी नहीं। इतना प्रेम भाव से भगवान बोलते हैं। और ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान बोलते हैं ये सारे जीव बेचारे संसार में भटक गए हैं, अगर आप उनको भगवान से जोड़ देते हो तो भगवान कहते हैं मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे कि माता पिता का कोई बच्चा भटक जाए तो माता पिता भी दुखी होते हैं और बच्चा भी दुखी होता है। ऐसे ही भगवान भी बोलते हैं जो कोई इस कार्य में मेरा सहयोग करता है, मेरे भटके हुए मेरे बेटों को मेरे पास लेके आता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। और प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को अच्छे से समझा और इतनी बूढ़ी आयु में 70 वर्ष की आयु में भी 14 बार पूरे विश्व में जगह जगह जाकर लोगों को भक्ति के बारे में बताया। और इस तरीके से ऐसे शुद्ध भक्तों का हमें संग प्राप्त हुआ उनके पुस्तकों के माध्यम से। और उनके हृदय में भी दया का भाव था, जो जगह जगह जाकर कहां कहां गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका, जगह जगह पे जाकर लोगों को भक्ति के बारे में बताया, भगवान श्री कृष्ण के नाम के जप करना सिखाया, किस तरह से भगवान की पूजा की जाती वह सिखाया। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत आदरणीय है और उनके अथक प्रयासों की वजह से आज हम सब ये कार्यक्रम कर पाने में सक्षम हुए हैं। तो हम लोग अगर ये समझते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको थोड़ा भी लाभ मिला है तो आप प्रभुपाद जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य दिखाएं, बताएं। प्रभुपाद जी आपकी बड़ी कृपा है कि आपकी वजह से हमें ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं तो हमने न जाने कितनी बार भगवत गीता का अध्ययन किया, हम कुछ समझ ही नहीं पाए। और यहाँ पर फिर भगवान की दया सामने दिखती है। भगवान बोलते हैं कश्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रणस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? क्या तुम एकाग्र चित्त से बातें समझ में आई? ये प्रश्न करने के पीछे भी भगवान की दया दिखती है। कैसे? भगवान इतनी चिंता कर रहे हैं, भाई अर्जुन समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं और बताऊंगा। पर कई लोग होते हैं चलो बता दिया बस, बार बार मुझसे मत पूछो। ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान की कितनी दया है कि अर्जुन के स्तर पे आके उसको इतने सारे मार्ग बताए, हर रास्ते बताए, जो सबसे बढ़िया मार्ग है वह भी बताया, और फिर भी भगवान तैयार है। अर्जुन समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस बताऊंगा। फिर अर्जुन बोलते हैं बहुत सुंदर। आप जब भगवत गीता का अध्ययन करोगे तो हृदय में इतना गदगद हो जाएंगे, कितना अद्भुत प्रसंग चल रहा है, अर्जुन के मन में क्या क्या भाव आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। और हम जब इन श्लोकों के माध्यम से हम ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे आंखों के सामने बैठे हैं और हमें इस तरह से वार्तालाप चल रहा है। यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोह, मेरा सारा जो भ्रम है चला गया है, स्मृति लब्धा,
सारा जो मैं भूल गया हूं अब मुझे याद आने लग गया है। और वो कैसे आया है? त्वत् प्रसादान मया अच्युत, हे भगवान ये केवल आपकी कृपा से हुआ है। क्या हुआ है? नष्टो मोह, मेरे जो अंधकार में चला गया था वो आपकी कृपा से दूर हुआ है। और अब मैं कैसा हूं? स्थितोस्मि, मैं एकदम स्थित हूं, क्लियर हूं। और क्या? गत संदेह, सब तरह का मेरा जो डाउट था सब दूर हो गया। और अब मैं क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तव, भगवान आपने जैसा बोला है मैं वैसा करूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवत गीता सुनने के बाद लोग जंगल चले जाएंगे, साधु बन जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं भगवत गीता के बाद में अर्जुन क्या बोल रहा है? करिष्ये वचनम तव, भगवान जैसा आपका आदेश है हम वैसा ही करेंगे। तो भगवत गीता का ये आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति भ्रमित है, डर रहे हैं, संदेह है, भगवान की ये भगवत गीता उन सब के संदेहों का नष्ट कर देती है और हमें स्पष्ट मार्ग दिखता है कि हमें क्या करना है। तो अर्जुन के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। करिष्ये वचनम तव, हे भगवान जैसा आपने बताया है हम पूरी शक्ति के साथ, पूरे उत्साह के साथ जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करेंगे। और अर्जुन ने धनुष उठा दिया। तो हमें क्या करना है? जंगल में नहीं भागना है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है और पूरी शक्ति के साथ करना है, भगवान की सेवा समझ के। तो यह है गीता के ज्ञान को समझने के बाद का परिणाम। उनके हृदय में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। जो पहले अर्जुन उदास थे अब एकदम स्पष्ट हैं, क्लियर है, एकदम दृढ़ निश्चय हो गए। स्थितोस्मि, स्थित हूं, अब मैं डटा हुआ हूं। जो पहले भ्रमित थे, मोहित थे, तो यहाँ पे बोले नष्टो मोह। और अब यहाँ पर संजय अपने मन की बात बोलते हैं। देखिए हमारे सारे शास्त्र में कृतज्ञता का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे संजय ऐसा नहीं बोलते मैंने सारा सुन लिया, पहले क्या बोले? व्यास प्रसाद, ये वेद व्यास जी की कृपा हुई कि मुझे ये अद्भुत संवाद सुनने को मिला। और किससे सुनने को मिला? साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से। योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं, भगवान के श्री मुख से सीधे निकलने वाले जो वचन है वह मैंने सुना। और वो कैसे संभव हुआ? वेद व्यास जी की कृपा से। तो हमारे मन में भी कृतज्ञता का भाव रखना है उन सब के प्रति जो हमें भगवान की भक्ति का मार्ग बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि भक्ति करो और इस तरीके से करो। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे, आपके हृदय में उन सब के प्रति एक विशेष कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। और फिर यहाँ पे फाइनल संजय अपनी बात रखते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर मम। जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, जहां पर अर्जुन जैसे भगवान के भक्त है, वहां पर क्या है? ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्ति है और नीति है। तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहीं पर वास्तविक सुख है। और इस तरीके से हम भगवत गीता के 18वें अध्याय को पूर्ण करते हैं।
आज 2-4 बातें और बतानी है, तो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि तो इस पूरे 18 दिनों में जो हमने सीखा, वो आप याद कीजिए, हमने 4 बातें सीखी, ABCD, और वो आपको करना है हर रोज नियम से। पहला है एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब भगवान के भक्तों का संग करना, निरंतर, हर रोज। कैसे उनसे संग करना? उनसे डिस्कशन करना, उनसे भगवान की कथा सुनना, उनसे भगवान की कथा समझना। हर रोज नहीं कर सको तो सप्ते में कम से कम एक बार नियमित रूप से ऐसा करने का प्रयत्न करें। दूसरा बोला बी फॉर बुक्स, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा एक एक श्लोक का अध्ययन कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट निकालिए, पर नियमित रूप से कीजिए। जितना आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उतनी अपनी बुद्धि कुशाग्र बनती है और हमें निर्णय लेने में बहुत आवश्यक जो शक्ति है वह प्राप्त होती है। सी का मतलब हुआ चैंटिंग। चैंटिंग का मतलब है भगवान के नाम का जप करना नियमित, हर रोज। जितना हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उतना हमारा हृदय शुद्ध होता है। और डी फॉर 2 बातें बोल सकते हैं। एक होता है डीटी वर्शिप, मतलब भगवान की सेवा करना मंदिर में, या जो हमारे घर के अंदर जो मंदिर बनाया है उसमें। और डाइट मतलब भोजन, हमें सात्विक भोजन करना है। जब हम इस तरीके से ये 4 बदलाव लेके आएंगे हमारे जीवन में, तो हमें बहुत एक नया अनुभव प्राप्त होगा कि हम भगवान की भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है, उसका हम अनुभव कर पाएंगे।